सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हर तरफ कन्फ्यूजन है, विजन कहीं नज़र नहीं आ रहा। अपोजिशन भी कंफ्यूज, हुकूमत भी कंफ्यूज और अवाम भी कंफ्यूज। अपोजिशन बंद गली में जाती जा रही है और उम्मीद कामयाबी के ऑप्शंस एक एक करके बंद हो रहे हैं। अब सिर्फ अनहोनी या कोई मुआवजा ही इसकी उम्मीदों का वाहिद सहारा है। दूसरी तरफ हुकूमत को माशी इस्तेहकाम मिला, भारत से जंग में कामयाबी के बाद अवामी सहारा भी मिला, मगर कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। पीटीआई और इसके बानी का मुस्तकबिल या फिर नूनी बयानिए के जरिए खोई हुई मकबूलियत को वापस लेने का गुड़, दोनों इश्यूज पर गहरी धुंध और दुआ है। हुकूमत और अपोजिशन के इस दो तरफा कन्फ्यूजन से अवामी सतह पर भी कन्फ्यूजन है। हुकूमत और मुक्तदरा के हामी ताजर और सनतकार तेज तर माशी तब्दीलियों की तवक्को करते हैं, मगर फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आते। इसलिए ये लॉबी हुकूमत को मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दे रही है। कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने की तजवीज़ दे रहा है तो कोई टैक्सों के निज़ाम में मुकम्मल इस्लाह की बात कर रहा है। कोई मुल्क में फ़िरकाबंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए सख्त तरीन ज़ाब्ते राइज करने को बेहतरी का रास्ता समझता है। इसी तरह हुकूमत के लिबरल हामी ये तसव्वुर करते हैं कि मजहबी सख्त गिरी ख़त्म करके 1969 से पहले जैसा मुतदल और मुतवाज़न माहौल कायम किया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत के हामी मजहबी हल्के मुल्क को मज़ीद इस्लामी रंग देने और गजा के मुसलमानों की अमली मदद नारे करने के लगा रहे हैं। एक बिजनेसमैन ने तो चढ़कर ये भी कहा कि फौज इक़्तिदार संभाले तो मईशत बेहतर हो जाएगी। ज़्यादातर इसी हाइब्रिड निज़ाम को चलाने की हिमायत करते हैं, मगर कई इस सियासी निज़ाम को मुल्क और मुक्तदरा के लिए नाजायज़ बोझ समझते हैं और इनके ख्याल में इस बोझ को उतार कर मुल्क बेहतर तौर पर चल सकता है। गर्ज के जितने मुंह इतनी ज़बानें, मुकम्मल कन्फ्यूजन है। दूसरी तरफ अपोजिशन का हाल हुकूमत से भी बुरा है। मुक्तदरा से लड़ाई है, अदलिया से कोई मदद मिल नहीं रही। अवामी हिमायत के बावजूद अवाम एहतजाज के लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं। पार्टी मुकम्मल तौर पर इंतशार का शिकार है। सारी की सारी क़यादत बदएतमादी का शिकार है। कोई एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं। पार्टी की क़यादत अपनों ही के हमलों से बेअसर और बेइज्जत हो चुकी है। अलीमा खान रोज़ बरोज़ ताकत पकड़ रही हैं, मगर इमरान के लिए बुशरा बीबी की अहमियत अपनी बहनों से कहीं ज़्यादा है और सबको इल्म है कि बुशरा बीबी और अलीमा खानम की आपस में बनती ही नहीं। गर्ज ये कि अंधेरे गार में दूर दूर तक चिराग की रोशनी भी नजर नहीं आ रही। मुकम्मल कन्फ्यूजन है। अवामी सतह पर भी कन्फ्यूजन है। कोई यकीन से नहीं कह सकता कि अगले 6 माह या साल के बाद की सियासत और मईशत क्या होगी। हर तरफ अफवाहें हैं। यूट्यूबर्स अफवाहों को बड़ी मनसूबाबंदी से तकवीत देते हैं। एक इशू गलत साबित होता है तो दूसरा इससे भी बड़ा इशू बनाकर झूठी उम्मीदें खड़ी कर देते हैं। अवामी हौसला व बर्दाश्त भी इतना ज़्यादा है कि अफवाहों और इशूज़ के बार बार झूठा होने के बावजूद इंसानी जबलत के तहत अवाम एक नई अफवाह और नई झूठी उम्मीद के पीछे फिर से भाग पड़ते हैं। गर्ज ये कि इस तरफ भी मुकम्मल कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन को सिर्फ और सिर्फ विजन से दूर किया जा सकता है। ताकतवर और अमली बयानिए, काबिल अमल नारों, खुशनुमा और बर आती हुई उम्मीदों से ही कन्फ्यूजन से निकला जा सकता है। मगरबी सियासी निज़ाम हो या तालीमी निज़ाम, इसमें हर बात यकीनी होती है। गैर यकीनी वाक़यात और हालात से बचने का एक तरीका कार वज़ा होता है। अमेरिका में इंतखाबात के लिए नवंबर का महीना पहला मंगलवार तय है। तालीमी निज़ाम का कैलेंडर पहले से जारी होता है। छुट्टियां कब होंगी और इम्तिहानात कब, सब कुछ पहले से तय हो जाता है, फिर उससे इनराफ नहीं किया जाता। इस तरीके कार को मुस्तकबिल का विजन कहते हैं। ऐसे विजन की मौजूदगी में कन्फ्यूजन पैदा होने का दूर दूर तक इम्कान ही पैदा नहीं होता। मुल्क को आगे चलाने के लिए मुस्तकबिल का ठोस लाए अमल तय होना अशद ज़रूरी है। गौहर एजाज की सरबराही में थिंक टैंक ने इस हवाले से एक तहकीक की हुई है। मईशत को चलाने के लिए ताजरों और सनतकारों से बेहतर कोई ममदून व मावून नहीं हो सकता। इसी तरह साबिक निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने भी मुस्तकबिल के प्लान पर काम किया है। कराची के सनतकार भी मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब भी ज़ीरक और तजर्बाकार हैं। सनतकारों और वज़ारत ख़जाना के बाहम मशवरे और मुक्तदरा की सरपरस्ती में एक ठोस मॉडल सामने आना चाहिए ताकि सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी के हवाले से कन्फ्यूजन दूर हो। दुनिया भर की मिसालें सामने रख लें। निज़ाम बादशाही हो, आमराना या जमहूरी हो, वाज़े विजन के बगैर कन्फ्यूजन या मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। कल का सिंगापुर हो या आज का सऊदी अरब, सब ने तरक्की और इस्तेहकाम का एक बयानिया बनाया, पूरी कौम को इसका यकीन दिलाया, अपनी कौम और अपने मुल्क की फॉल्ट लाइन्स को पूरी तरह भरा। सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा था और इंतहाई पसमानदा था।
وہاں چینی نژاد سنگاپورین اور مسلم نژاد سنگاپورین کے علاوہ مختلف اقوام آباد تھیں. قوانین وضع کر کے ان پر عمل درآمد یقینی بنایا گیا. آج بھی ایشیا میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے سب سے زیادہ دفاتر سنگاپور میں ہیں. سنگاپور میں ہر شادی شدہ جوڑے کو حکومت نیا گھر فراہم کرتی ہے. یہ گھر ایسی بلڈنگ میں ہوتے ہیں جس میں ضرورت کا سارا سامان مہیا ہوتا ہے. سعودی عرب میں سخت غیر مذہبی نظام تھا، لیکن پرنس محمد بن سلمان نے ترقی اور جدیدیت کا بیانیہ دے کر سب مخالفتوں کو بے اثر کر دیا. اب بھی ضرورت ہے کہ سیاسی مخالفوں اور میڈیا کو دبانے کے بجائے قومی فالٹ لائنز، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی، تجارتی ہوں یا سرکاری، ان کو کسی رعایت کے بغیر دور کیا جائے. جمہوری ممالک میں دہشت گردی، فائنانسنگ، ٹیررزم یا غیر قانونی امیگریشن پر جس طرح کی یکسوئی آ رہی ہے، ہم بھی اپنی ترجیحات میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں ہم آہنگی کا ویژن دے کر اس پر عمل کروائیں. ویژن پاپولر ہوگا تو کنفیوژن دور ہوگا، کنفیوژن ختم ہوگا تو مایوسی کے بادل چھٹیں گے، مایوسی جائے گی تو امید اور خوشحالی کا رستہ کھلتا چلا جائے گا.